जब बात आती है पैरानॉर्मल चीज़ों की तो दुनिया दो धड़ों में बंटी हुई नजर आती है। एक हिस्से में तो वो लोग आते हैं जो ये मानते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती है यानी भूत होते हैं, और दूसरे पक्ष में वो लोग आते हैं जो ये मानते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती यानी भूत नहीं होते हैं। ये एक मानसिक बीमारी होती है। कुछ समय पहले अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसमें यह बात निकल कर सामने आई थी कि अमेरिका के अंदर 46% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भूत असल में होते हैं। और अगर यही बात इंडिया में देख ली जाए तो 80 से 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो ये मानते हैं कि भूत होते हैं। जब करोड़ों लोगों का ये विश्वास है कि भूत होते हैं तो मॉडर्न साइंस इससे दूर कैसे रह सकती है। अब कुछ लोगों ने रिसर्चर्स की, बहुत से रिसर्चर्स की टीम ने भूतों के ऊपर रिसर्च की। कुछ ऐसे यंत्र और कुछ ऐसी मशीनें बनाने का प्रयास किया गया जिससे ये पता लगाया जा सके कि हमारे अलावा भी कोई ऐसी एनर्जी है जिसको हम देख पाए या हम उसे महसूस कर पाए। इस मामले में कुछ लोग तो नाइट विजन कैमरा यूज करके भूतों को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग कुछ ऐसे यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे कहीं ना कहीं कोई एनर्जी पकड़ में आ जाए। क्योंकि दुनिया में हर चीज कहीं ना कहीं एनर्जी से बनी हुई है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोई इंसान हो, या कोई पेड़ हो, या कोई भी जानवर हो, हर चीज कहीं ना कहीं एनर्जी से जुड़ी हुई है। वैसा कुछ चीज़ों पे हम रिसर्च नहीं कर पाए हैं या कुछ चीज़ों को हम नहीं जान पाए हैं, इसलिए हमें यह पता नहीं कि इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स हर चीज़ में पाई जाती है। इसलिए कुछ लोग इसे एनर्जी का सोर्स मानकर यानी ऐसी गुप्त एनर्जी मानकर उसे एनर्जी का सोर्स मानकर ये प्रयास करते हैं कि हम उस एनर्जी को पकड़ पाए जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। ये चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की मॉडर्न साइंस दो चीजों के अंदर कहीं ना कहीं फेल नजर आती है। एक तो करोड़ों लोगों के विश्वास भगवान के बारे में पता लगाने में, दूसरे इन पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता लगाने में। कहीं ना कहीं साइंस में लोगों के पास इस मामले के अंदर पर्याप्त सबूत न होने के कारण यह चीज का दावा कर देते हैं या पल्ला झाड़ लेते हैं इस बात से कि भूत होते हैं। तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है, तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि रात के समय में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारे ब्रेन को कुछ ऐसी चीजों का आभास होता है जो असल में होती नहीं है, यानी ऑक्सीजन का स्तर गिरने के कारण हमें इन चीजों का आभास होता है। लेकिन इससे पल्ला झाड़ने से होगा क्या? क्या असल में करोड़ों लोगों का जहां विश्वास है कि भूत होते हैं उसे झुटलाया जा सकता है? आपने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये चीजें देखी होगी कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे हॉन्टेड प्लेस है जहां पर वहां की सरकारों के द्वारा लोगों को रुकने पर बैन लगा रखा है। कुछ ऐसी जगह जहां पर रात में नहीं रुकने दिया जाता, तो कुछ ऐसी जगह जहां पर दिन में भी नहीं रुकने दिया जाता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहां पर कुछ असामान्य चीजें हो रही है जिन पे वहां की सरकारों का भी कंट्रोल नहीं है, या ऐसी चीजों के पीछे कुछ लोगों का हाथ है तो वहां पर सेना भी भेजी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां पर असामान्य चीजें हो रही है, इसीलिए वहां की जो सरकारें हैं उन्होंने इस जगहों पर बैन लगा रखा है। इटली के वेनिस शहर के पास वेनेशिया की खाड़ी के अंदर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम पोवेगलिया है, जो एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से। इस आइलैंड पर बहुत सारी असामान्य चीजें होने के कारण इटली की गवर्नमेंट ने यहाँ पर लोगों के जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग यहाँ पर चले जाते हैं वो लौट कर वापस नहीं आते। 90% चांसेस है कि वो जिंदा लौटेंगे नहीं, और जो लोग 10% लौट कर आ जाते हैं उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुछ ही दिनों के अंदर अपने आप मर जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैरालाइज हो जाएंगे। यह आइलैंड इस वक्त पूरी तरह से वीरान है। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। आज उनके सभी घर, हॉस्पिटल्स, जो पुलिस स्टेशन, जितने भी भवन बने हुए थे वो सारे के सारे खंडर हो चुके हैं। यूरोप के अंदर 14वीं शताब्दी के आसपास प्लेग रोग फैलना शुरू हुआ था, जो करीब 18वीं शताब्दी के आसपास जाते जाते इतना भयावह हो गया कि एक महामारी का रूप ले लिया, जिसके अंदर रोजाना हजारों की संख्या में मौतें होने लगी। तब इटली के शासकों ने देखा कि यह स्थिति कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, इसलिए उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा था कि अब इन प्लेग के रोगियों को कहाँ रखा जाए, इनको कहाँ अलग रखा जाए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर ये प्लेग नाम की बीमारी ना फैले। तब वहाँ के शासकों ने, इटली के जो शासक थे, उन्होंने फैसला किया कि पोवेगलिया द्वीप के अंदर इन लोगों को रखा जाए और इन्हें यहाँ पर जिंदा जला दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के शासकों ने 1,60,000 लोगों को जो प्लेग बीमारी से ग्रस्त थे उनको जिंदा जला दिया इस आइलैंड के ऊपर। लेकिन फिर भी ये प्लेग की बीमारी खत्म नहीं हुई और हर दिन सैकड़ों लोगों को इस छोटे से आइलैंड के ऊपर भेजा जाता था। जो लोग मर जाते थे उनको यहीं पर जला दिया जाता था ताकि ये वायरस आगे न फैले, और इसलिए धीरे धीरे ये आइलैंड पूरी तरह से कब्रिस्तान बन गया। जैसे ही कुछ सालों के अंदर यूरोप के अंदर ये प्लेग नाम की बीमारी खत्म हो गई, वैसे ही कुछ सालों बाद एक काला बुखार नाम की बीमारी आती है जिससे हजारों लोग
जैसे प्लेग के अंदर मरे थे उसी तरह इस बीमारी से मरने लगे और यहाँ के शासकों ने फिर वही काम किया। इसी आइलैंड पर उन लोगों को क्वारंटाइन रखने लगे और उन लोगों में से जो मर जाते थे उनको यहाँ पर जला दिया जाता था। कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे यूरोप के अंदर ये सभी बीमारियां खत्म होने लगी और इसके बाद 1922 के अंदर इटली की सरकार ने इस आइलैंड के ऊपर मानसिक रोगियों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया जिसके अंदर मानसिक रोगियों को रखा जाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद यहाँ पर कुछ अजीब चीजें होने लगी। यहाँ पर जो डॉक्टर्स रखे गए थे, जो मानसिक रोगी रखे गए थे, वो सभी धीरे धीरे करके मारे जाने लगे और कुछ लोग आत्महत्या करने लगे और कुछ लोग पैरालाइज होने लगे और यहाँ के कुछ लोगों को पैरानॉर्मल चीज़ें दिखाई देने लगी और रात के समय कुछ अजीब आवाज़ें दिखाई देने लगी। जिसके बाद यहाँ के डॉक्टर्स, जो लोग यहाँ पर रहते थे, वो धीरे धीरे इस द्वीप को छोड़ने लगे और इसके बाद यहाँ की सरकार ने भी फैसला ले लिया कि अब इस द्वीप को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए और इसके बाद ये वीरान हो गया पूरी तरह से और यहाँ पर लोगों के जाने पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि यहाँ पर सरकार को ये पता नहीं लग पाया कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। सरकार का ये भी मानना था कि ये बीमारियाँ फिर से लौट के आ गई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का यह मानना था कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें, जिन लोगों को यहाँ पर जलाया गया था, जिन बच्चों को यहाँ पर जलाया गया था, उनके रोने की आवाज़ें आती है, वो लोग आज भी कुछ अजीब हरकतों के साथ यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस आइलैंड के आसपास जो लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं उनको मछलियाँ तो बहुत कम मिलती है, लेकिन उनके जाल में हड्डियाँ ज़्यादा नजर आती है। तो इसे आप समझ सकते हो कि इस आइलैंड पे कितने लोगों को जलाया गया था, कितने लोगों को मारा गया था। लेकिन सरकार का इस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध होने के बाद भी कुछ लोग अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, अपने व्लॉग वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर दिन में जाते हैं, रात में नहीं जाते। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि इस द्वीप पर कुछ लोग आज भी रहते हैं जो बाहर के लोगों से नहीं मिलते और बाहर के लोगों को यहाँ पर आने भी नहीं देते, इसलिए यहाँ की सरकार भी इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। ये हो सकता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें ना हो, यानी भूत ना हो असल में, लेकिन यहाँ के लोगों में भी डर है और यहाँ की सरकारों में भी यहाँ पे लोगों के जाने पर रोक लगाना, मतलब यहाँ की सरकारों में भी यहाँ पर डर है। ये स्टोरी तो थी यूरोप के एक आइलैंड की जिस पर कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने का दावा यहाँ के लोगों ने किया था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या विचार है? क्या पैरानॉर्मल चीज़ें होती है? क्या भूत असल में होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।